बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 जो है वो सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनका कॉमन लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए अब हमारे पास स्टेप्स होते हैं कि हमने सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है वो सॉल्व करनी है, कौन सी चीज़ जो है वो फाइंड करनी है, वो हम स्टेप्स जो है वो स्टडी करते हैं। हमारे पास है जी सबसे पहले स्टेप्स, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले है जी फ्रॉम फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर्स। हमें नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनके लॉगरिथम्स जो है वो फाइंड कैसे करने हैं उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने राउंड ऑफ द नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हमें 5 डिजिट्स दिए हुए हैं, 6 डिजिट्स दिए हुए हैं या 7 डिजिट्स दिए हुए हैं, हमने उनको कन्वर्ट करना है जी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। 4 नंबर्स लिखेंगे। दूसरा स्टेप हमने करना है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स बाय इंस्पेक्शंस। हमने लॉगरिथम नंबर्स जो दिया हुआ है उसका जायजा लेके हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पॉइंट्स को मूव करवाते हैं। ठीक है, लेफ्ट करवाते हैं, राइट मूव करवाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फाइंड द मंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द लॉग टेबल्स। उसके बाद तीसरा स्टेप है हमने इसका मंटीसा फाइंड करना होता है लॉग टेबल्स को यूज करके। ठीक है, उसके बाद हमने कंबाइन करना है 2 नंबर्स को। कंबाइन 2 कौन से होने हैं? सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा हमने निकालना है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन्होंने एग्जांपल दी है वो देख लेते हैं। log 278.23 है। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेप जो 1 है वो हमने करवाना है, राउंड ऑफ करवाना है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नंबर को राउंड ऑफ करवाना है। हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे 278.23 कैन बी राउंड ऑफ एज 278.2। ठीक है, 4 डिजिट्स में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है जो हमें नंबर दिया हुआ है। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कैसे करनी है? हमने पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है उसको मूव करवाना है 2 और 7 के बिटवीन। जब हमने इसको मूव करवाना है 2 और 7 के बिटवीन तो हम देखेंगे हम कितने स्टेप्स मूव किए हैं। हमने 1 और 2 नंबर्स हैं वो मूव किया है इसको, तो हमारे पास 2 और 7 के दरमियान जो है वो आ रहा है, तो 1 और 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। नेक्स्ट हमने अब 278 और 2 है 27 का हमने थर्ड स्टेप जो है इसका मंटीसा फाइंड करना है। हमने 27 को 8 के लॉगरिथम के टेबल में देखना है और 2 जो है हमने उसको मीन्स डिफरेंस वाले टेबल में देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका मंटीसा लिखा और देन हमने कंबाइन कर देना है कैरेक्टरिस्टिक्स को और मंटीसा को, तो हमारे पास log 278.23 इज इक्वल टू 2.443 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है भी फर्स्ट पार्ट 232.92। सबसे पहले हमने इसको करवाना है जी राउंड ऑफ करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है इसको राउंड ऑफ करवाना है। हम इसको राउंड ऑफ करवाते हैं। हम लिखेंगे जी 232.92 कैन बी राउंड ऑफ एज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करवाना है तो हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखते हैं इधर 232.9। ये हमारे पास आ गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1, 2, 3 और 4। ठीक है, देन हमने अब फाइंड करनी है, हमें 232.9 4 डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स दे दिए। अब हमने सेकंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, हम पॉइंट्स को मूव करवाएंगे, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे। हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, हमें दी है जी 230, हमें वैल्यू दी है 232 और 9। ठीक है, 0.9 हमने मूव करवाना है डेसिमल पॉइंट को 1,
ये 1 हो गया और ये 2 डिजिट्स मूव करवाया तो हम इधर लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गई 2। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो हमारे पास जो है मूव करवाया तो हमारे पास प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस में कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। नेक्स्ट हमने इसका जो है वो मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करते हैं। अब हमें वैल्यू जो दी हुई है 4 डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो आए हैं हमारे पास 2, 3, 2, 9, इसी को हमने यूज करके मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा हम फाइंड करते हैं लॉगरिथम टेबल को यूज करके। 23 को हमने 2 में भी देखना है, 2 वाले टेबल में भी, और 9 में हमने 23 को देखना है मीन्स डिफरेंस वाले टेबल में, ठीक है। हम देखते हैं जी 23 और 2, 9 को। 23 को सबसे पहले देखते हैं 2 वाले टेबल में। हम देखेंगे जी लॉगरिथम टेबल से 23 देखते हैं। हमने लॉगरिथम का टेबल यूज करके 23 को हमने फाइंड करना है 2 नंबर्स में और 9 नंबर्स में, ठीक है। हमने 2 में देखना है और 9 जो हमारे पास मीन डिफरेंस है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 23 को हम 2 में देखते हैं। 23 को हमने देखा जी 2 में तो हमारे पास आ गया 3655, ठीक है, 3655 आया। जब हमने 23 को 9 में देखा मीन डिफरेंस कॉलम में तो हमारे पास आ गया जी 9 में 17 नंबर आ गया, ठीक है। हमने लिखना है जी 23 को जब हमने देखा जी 23 को जब हमने देखा 3 वाले 2 में तो हम लिखेंगे इधर 23 को 2 में देखा तो हमारे पास आ गया जी 3655। और जब हमने 23 को 9 में देखा तो हमारे पास आ गया जी 17। हमने इन दोनों को प्लस करना है। हम प्लस करते हैं इन दोनों को। 3655 प्लस 3655 प्लस करते हैं हम 17, 7 और 5 हमारे पास 7 प्लस 5 हमारे पास आ गया 12। 1 कैरी आ गया, उसके बाद 2 लगाया हमने, 5 और 1 6 और 1 7 आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। 7 और 5 12 आ गए, 2 लग गया, 1 कैरी चला गया, 5 6 और 7 आ गया और 6 एज इट इज आ गया, 3 भी एज इट इज आ गया। हम इधर लिख देंगे 3 6 7 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी मंटीसा। उसके बाद अब हमने लिखना है इसका आंसर। हम लिखेंगे जी लॉग, जो वैल्यू दी थी हम वो लिखेंगे 232.92 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आया। हमने अब करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को कंबाइन करना है। हम लिखेंगे 2.3672। हमारे पास ये जो है इसका आंसर आ गया। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 232.92। हमने 232.92 को राउंड ऑफ करवाना है। फर्स्ट स्टेप हमने राउंड ऑफ करवाया 4 डिजिट्स में, 5 डिजिट थे, हमने उसको कन्वर्ट किया 4 डिजिट्स में। नेक्स्ट हमने उसका फाइंड किया कैरेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल पॉइंट था 2 और 9 के बिटवीन, हमने उसको लेके आना था 2 और 3 के बिटवीन। हम 2 डिजिट्स हमने मूव करवाया, पॉजिटिव राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव में 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने इस जो हमारे 4 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे हमने उसके थ्रू अब मंटीसा फाइंड करना था। हमने 23 को 2 वाले टेबल में भी देखना था और 9 जो मीन डिफरेंस कॉलम होगा टेबल ऑफ लॉगरिथम में उसमें हमने 9 के डिफरेंस से देखा। तो 23 को जब हमने 2 में देखा तो 3655 आ गया। देन हमने जब उसको 9 मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखा तो हमारे पास आ गया प्लस का 17, ठीक है। हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई जी 3672। हम इधर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने लॉग 232.92 जो वैल्यू थी वो लिखा इज इक्वल, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को कंबाइन करके हम ये इसका आंसर निकाल दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 29.326। हमने इसको भी करवाना है जी 29। हम लिखते हैं 29.326 कैन बी राउंड ऑफ। हमने इसको राउंड ऑफ करवाना है एज 4 डिजिट्स में, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 29.32। हमने इसको राउंड ऑफ करवाया। नेक्स्ट हमने अब करना है जी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है इसी पॉइंट से।
हम इसकी फाइंड करते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को CH से भी शो करा सकते हैं, ठीक है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा 29.32 है। हमने इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको 2 और 9 के बिटवीन लेके आना है। ये हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है वो प्लस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, अब मंटीसा फाइंड करना है, हम वो फाइंड करते हैं। हमें वैल्यू दी है 29 और 32। हमने 29 को 3 के टेबल में देखना है और 2 के टेबल में देखना है। हम ये निकालते हैं, 29 को हम देखते हैं, चेक करते हैं 3 के टेबल में, देन हम निकालते हैं उसको 2 के टेबल में। हम 23 देखते हैं, 29 है। 29 को हमने देखा जी पहले 3 के टेबल में, 3 के टेबल में उसकी वैल्यू है 4669 है। देन हमने उसको देखना है जी 2 के टेबल में। हम मीन डिफरेंस के 2 वाले टेबल में आ जाते हैं, 2 वाले टेबल में उसकी वैल्यू है जी 3। हमने 4669 को 4669 हम लिखते हैं, 4669 में प्लस करवाते हैं जी 3 करवाएंगे। 4669 में +3 करवाएंगे तो 4669 और 3, 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 6 और 1 7, 6 और 4। हमारे पास जो इसका मंटीसा है वो आ गया जी 4 6 7 और 2। देन हमने इसको कंबाइन करा के हमने लॉगरिथम जो है वो निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लिखते हैं, अब हमने मंटीसा इसका फाइंड कर लिया, 4672 आया, ठीक है। पॉइंट लगा दिए, हम लिखेंगे लॉग, हमारे पास वैल्यू है 29.326, ठीक है। इसका हमारे पास आंसर आ गया है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा वाली वैल्यू जो है उसको कंबाइन करवा दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.46 और 7 और 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। देन हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.00032, ठीक है। इसको राउंड ऑफ हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमने डायरेक्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, हमने पॉइंट को राइट साइड पे 3 और 2 के बिटवीन जो है वो मूव करवाना है। जब हमें 3 और 2 के बिटवीन मूव करवाना है तो हमारे पास जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखते हैं, हमने पॉइंट मूव करवाया जी 1 डिजिट, 2, 3 और 4 डिजिट, लेकिन हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इसलिए 4 जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये आ गए, माइनस में आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अब हमने इसका फाइंड करना है जी मंटीसा। हम इसका फाइंड करते हैं मंटीसा, तो हम लिखते हैं वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जानी है जी 3 2 32 है और हम अपने से 0 लगा लेंगे, ठीक है। 3 2 0 लग गया। अब 32 को हमने जी 0 वाले टेबल में देखना है। 32 को हम 0 वाले टेबल में चेक करते हैं कि 32 जो है वो 0 में क्या वैल्यू देता है। 32 ये हमारे पास जो है वो 32 है, ठीक है। 32 की 0 में वैल्यू है जी 5051। हम इसको लिख देंगे जी 50, हम लिखेंगे 5 0 और 5 और 1। देन हमने लिखना है जी आंसर इसका निकालना है लॉग 0.00032 इक्वल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने लिखना है 4, इधर हम मंटीसा में लगा देंगे पॉइंट 0.5051। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, हमने इसमें भी इसको राउंड ऑफ नहीं करना है। हमारे पास वैल्यू है पार्ट नंबर 4 की 0.3206, हमारे पास ये वैल्यू है। हमने क्या करवाना है, इसकी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम CH से शो करवा सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, हमने इस पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है। हमारे पास माइनस में कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, 3 और 2 के बिटवीन जो है वो पॉइंट आएगा। हमने इसको मूव करवाया पॉइंट को 1 डिजिट, इसलिए ये आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 1, ठीक है। 1 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका हमने फाइंड करना है जी मंटीसा। मंटीसा फाइंड करना है हमने, हमारे पास वैल्यू बन जानी है जी 3 2 0 और 6 में। हमने 32 को फाइंड करना है 0 में भी और 6 में भी, ठीक है। हम 32 को देखते हैं टेबल में, पहले 0 वाले टेबल में देखते हैं।
32 हमारे पास है जी, 32 लिखा। उसके बाद 32 हमारे पास जीरो वाले टेबल में है, वो हमारे पास है जी 5051। उसके बाद हमने इसको चेक करना है जी 6 वाले टेबल में। हम मीन डिफरेंस के 6 में आते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6 में आते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 32 6 में। ये हमारे पास 6 की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8। हमने 32 में देखा जीरो की वैल्यू में, जब हमने 32 को जीरो में देखा तो हमारे पास आ गया जी 5 0 और 5 और 1। देन हमने जब 6 वाले मीन डिफरेंस कॉलम में देखा, मीन डिफरेंस कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया जी 8 32, ठीक है। हमने इसको ऐड करवाना है 5051 में, हम इसको करवाते हैं 5051 को ऐड, 8 ऐड करवाए, 8 और 1 हमारे पास आ गया 9 5 0 और 5, हमारे पास आ गया जी 5 0 5 और 9। हमने ये लिखा 5 0 5 9, ये हमारे पास आ गया इसका मंटीसा। देन हम इसका आंसर निकालते हैं, हम लिखते हैं जी लॉग 0.3206 इक्वल बराबर है हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स, और हम जो मंटीसा है उसको कंबाइन करके लिखेंगे। हम लिख देते हैं जी 1 जो है वो माइनस में है, 1.505 और 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सबसे पहला स्टेप जो है वो राउंड ऑफ का करवाया, देन हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किए, फिर बाद में हमने मंटीसा फाइंड किया, फिर जब हमने लॉग उसका निकालना है क्वेश्चन का, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा वाली वैल्यू जो होगी उसको कंबाइन करके हमने उसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ log 31.09 इज इक्वल 1.4926, हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें log 3.109 दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में log दिया हुआ है 1.09, उसमें 1 जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। देन हमारे पास ये 4926 है जो वो मंटीसा है, ठीक है। हमें वैल्यूज 3109, हर क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में वैल्यू हमें 3109 ही दी होगी, हमने सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखनी है। मंटीसा हमें इन्होंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, निकाल के दिखाया हुआ है। हम 31 को, हमें 31 और 09 हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। log 31.09 को, कि 31 को हमने 0 में भी देखना है और 9 में भी देखना है। हम 31 को जब 0 में देखते हैं तो हमारे पास जो है वो 31 0 में 4914 है, हम इसको लिखते हैं 49 और 14। जब हमने 31 को देखना है जी मीन डिफरेंस के टेबल में, तो मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू है जी 12, ठीक है, 12 है हमारे पास। हम इसमें ऐड करवा देंगे 12, 4 और 2 हमारे पास आ गया 6, 1 और 1 2 आ गया, 9 और 4 आ गया, हमारे पास जो है वो मंटीसा आ गया 4926, ठीक है, ये इसका आंसर जो है वो ठीक हो गया। अब हमने अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो तो पॉइंट इधर है 3 और 1 के बिटवीन लेके आना हुआ, तो हम 3.1 लिख देंगे, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा जो है वो एज इट इज ही आएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। इसलिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 है log 3.109, जो हमें क्वेश्चन में log दिया हुआ है उसकी वैल्यूज के डिजिट्स भी वही हैं और ये वैल्यू के डिजिट्स भी वही हैं, इसलिए हमने हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी डिफरेंस आएगी, मंटीसा जो है वो उसका सेम ही आएगा, ठीक है। हम लिखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आएगी 0, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो है वो 3 और 1 के बिटवीन ही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आ गई जी 0, और मंटीसा हम लिखेंगे इसका, मंटीसा हमारे पास आना है जी 49 और 4926, हम लिखेंगे 0.4926, ये लिखा। देन हमने इसको क्या करवाना है, हम लिखेंगे आंसर इसका log 3.109 इज इक्वल आ गया जी, इन दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को कंबाइन जब करवाते हैं तभी हमारे पास log 3.109 का आंसर आता है, ठीक है। हम लिखेंगे 0.49 और 26, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 310.9, ठीक है, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2। हमने इसको सॉल्व करना है, हम लिखते हैं भी
इसमें भी हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिफरेंट होगी। मंटीसा हमें वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वही एज इट इज लिखेंगे। इसका पॉइंट जो है वो 0 और 9 के बिटवीन है। हमने इसको लेके जाना है 3 और 1 के बिटवीन। हम इसको मूव करवाते हैं 1 और 2, ठीक है। हम इसको मूव करवा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इसलिए ये हमारे पास आ गया जी 2 पॉजिटिव का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मंटीसा जो है वो लिखते हैं, इक्वल है जी 4, 9 और 2, 6 के, ठीक है। हमारे पास मंटीसा आ गया जी 4, 9, 2, 6, हमने वो लिखा। देन हमने अब इसका लॉग जो है वो कंबाइन करवाना है। 4, 9, 2, 6 मंटीसा आ गया, हम इसको लिखते हैं जी लॉग, लिखा लॉग 310.9 इज इक्वल आ गया जी 2.49 और 26। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया, ठीक है। देन हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 0.003109, ठीक है। इसमें भी हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करवाएगा। जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करवाता है तो हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। नेगेटिव साइन आया, लेफ्ट टू राइट मूव किया है, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। तो हम इसको करवाते हैं मूव 1, 2 और 3 डिजिट्स मूव करवाया, क्योंकि हमें पॉइंट जो है वो 3 और 1 के बिटवीन लाना था। हम लिखेंगे इधर 3 और कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते तब हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। देन हमने इसका मंटीसा लिखना है। मंटीसा इसमें ऑल पार्ट्स का सेम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में है 3109 डिजिट्स, उनका हमने 31 को 0 में देखा, एज इट इज वैल्यू आई, उसके बाद 9 में भी सेम एज इट इज वैल्यू आएगी, इसलिए हम लिखते हैं 4926। देन हम इसका लॉगरिथम लिखेंगे। लॉगरिथम हमने लिखा, लॉग लिखा 0.003109 का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाना है जी, इनको कंबाइन करके लिख देंगे। 3 के ऊपर बार ही आएगी, माइनस है, 4, 9 और 2, 6 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.310 और 9। सबसे पहले हमने इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगी 0 और 3 के बिटवीन है, जबकि हमें पॉइंट जो है वो 3 और 1 के बिटवीन मूव करवाना है। तो हम इसको मूव करवाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा। हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा, ठीक है। इसे 1 के ऊपर हमने बार लगा दी। देन हमने इसका मंटीसा लिखना है। मंटीसा इसका है जी 4, 9 और 2, 6, ठीक है। 0.49 और 2, 6 ये हमारे पास मंटीसा आ गया। हमने अब कंबाइन करवाना है। जब लॉग लिखना है, लॉग 0.31 और 09 का लॉग लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाना है जी 1 के ऊपर बार 0.49 और 2, 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज लॉगरिथम आर, ठीक है। उसका कॉमन लॉगरिथम जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किया है। उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, मंटीसा देन कंबाइन करवा के हमने उसके आंसर्स निकाले हैं। अब हमारे पास उन्होंने जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर, हमें लॉगरिथम का आंसर जो है वो दिया हुआ है। हमने जो इस क्वेश्चन जो बनाना है इस तरह की वैल्यू में आना है, ठीक है। हमने इसको इसमें सॉल्व कर, इसमें थोड़ी कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया हुआ है 3.5629। हम इसको सबसे पहले लेट करते हैं। हम लेट करते हैं इसको log x के इक्वल, ठीक है। हमारे पास ये हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके ये आंसर्स निकाले थे। अब हमने आंसर को सॉल्व करके हमने देखना है वो कौन सी वैल्यू है जिसका लॉगरिथम जो है वो 3.5621 आया, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको लेट करवाया है log x के इक्वल, हमने लिखा जी 3.56 और 21 को, ठीक है। देन हमने अब क्या करवाना है, हमने अब बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करवाना है एंटी लॉग को। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने एंटी लॉग जो है वो बोथ साइड लेना है। एंटी लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने लिखा जी एंटी लॉग और लिखा जी log x
इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 3.56 और 2 1 का। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एंटी लॉग जो है वो लॉग के साथ कैंसिल आउट होके हमारे पास इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास 3 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है, देन 5 6 2 1 जो है हमारे पास मेंटीसा निकलेगा। ठीक है, हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को कंबाइन करके हमने लॉग निकाला था। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसलिए 56 को हमने देखना है 2 वाले टेबल में, एंटी लॉग का टेबल लॉगरिथम का खोलना है। ठीक है, 56 को हमने 2 में भी देखना है और 56 को हमने मीन डिफरेंस वाले टेबल में 1 में देखना है। ठीक है, हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, हम टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम का निकालते हैं। हम 56 देखते हैं, 56 हमारे पास है 0.56। ठीक है, 0.56 है ये हमारे पास, हमने इसको देखना है जी पहले 2 वाले टेबल में। 0.56 को हमने देखा जी 2 में, तो आ गया 3648। ठीक है, हम इधर लिख देंगे 3648, 3648 लिखा, देन हम दरम्यान में साइन प्लस का लगा देते हैं। अब 56 को हमने देखना है 1 में, हम 56 को अब देखते हैं जी 1 में, तो एज इट इज 1 ही आ जाएगा। अब 1 आ गए, हम इनको ऐड करवाते हैं, हम लिखते हैं 3648 और ऐड करवा देते हैं 1 को, 8 और 1 हमारे पास 9 आ गया, 4 आ गया, 6 और 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं इसको 3 6, हम लिखते हैं जी 3 6 और 4 और 9, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 है, हमने 3 डिजिट्स जो है वो पॉइंट को मूव करवाना है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर पॉइंट तो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे जाए मूव 1 2 और 3, हम इधर से पॉइंट जो है वो मूव करवाएंगे 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है जी 3649 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और x की वैल्यू आ गई है कि ये वैल्यू थी, हमने इसका लॉगरिथम लिया है, तो हमारे पास 3.5621 आ गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1.74 और 27। इसमें भी सबसे पहले हमने इसको लेट करना है जी log x इज इक्वल्स टू, log x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर बार है, नेगेटिव है। ठीक है, 1.74 और 27 आ गया। उसके बाद देखें, अब हमारे पास सबसे पहले अब हमने टेकिंग एंटी लॉग लेना है, हम लिखते हैं जी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने एंटी लॉग को बोथ साइड जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। हम इधर लिखते हैं एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, उसके बाद हम इधर भी लिखते हैं एंटी लॉग और वैल्यू लिखते हैं हम 1 7 4 और 2 और 7। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिखी। उसके बाद लॉग के साथ एंटी लॉग के साथ लॉग जो है वो कैंसिल आउट होके x बच गए। अब हम देखेंगे एंटी लॉग 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे पास मेंटीसा है। हमने एंटी लॉग वाले टेबल में 74 को पहले 2 वाले में 2 वाली लाइन में देखना है, देन हमने मीन डिफरेंस जो है वो कॉमन लॉगरिथम का, उसमें हमने 7 वाले डिजिट्स में देखना है। ठीक है, हम लगाते हैं जी 74 हमारे पास है 0.74, 74 को हमने सबसे पहले देखना है 2 वाले में, 2 वाले टेबल में आते हैं 74 0 1 और 2, ये हमारे पास आ गया जी 5 5 2 1। हम इधर लिखते हैं 5 5 और 2 1। ठीक है, देन हम अब देखते हैं 74 को 0.74 को 7 वाले टेबल में, हमारे पास 7 वाला टेबल ये है, तो इधर आ गया जी 2 9 आ गया। ठीक है, हमने इसमें करवाना है जी 9 ऐड, हम लिखते हैं जी 5 5 2 1, 5 5 2 1, उसमें हम 9 को ऐड करवाते हैं, 9 और 1 हमारे पास आ गया 10 0 1 कैरी और 2 और 1 3 5 और 5 आ गया। ठीक है, हम लिख देंगे जी 5 5 3 और 0, ये हमने इनको ऐड करवाया। 74 को जब हमने 2 में देखा, 2 वाले टेबल में देखा एंटी लॉगरिथम के, तो हमारे पास 55 2 1 आ गया 21 प्लस, देन हमने जब 7 में मीन डिफरेंस वाले में देखा तो हमारे पास जो है वो 9 आया, हमने इन दोनों को ऐड करवाया, 5 और 5 5 3 0 आया। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइनस में है 1। ठीक है, हम जो है वो 0 लिखेंगे, 3 5 5 और लिख देंगे जी
पॉइंट, ठीक है। हमने 1 पॉइंट जो है वो पीछे किया है, इधर पॉइंट था, हम इधर लेके आए हैं, तो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा जी 0.55430। ये हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिए।